नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शकों ने ये हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम इस विषय पे वीडियो बनाएं कि तलाक क्यों बढ़ रहे हैं, उनका क्या कारण है, क्या समाधान हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी तरह का कंटेंट लेके हम हाजिर होते हैं। दोस्तों, जहां तक तलाक का सवाल है, इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि विवाह की संस्था जो है इसका क्या महत्व है, समाज में इसका क्या स्थान है। दोस्तों, मैं किसी भी मजहब की बात करूं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी मजहब हो, वो विवाह को एक पवित्र संस्था मानता है और ये चाहता है कि लोग उसको बखूबी निभाएं। हिंदू धर्म में तो आश्रम की व्यवस्था दी गई है। शुरू में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास होता है। मैरिज से ही गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है, विवाह के बाद ही गृहस्थ आश्रम शुरू होता है और पति पत्नी परिवार शुरू करते हैं। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ भी दिए गए हैं। इन सब की पूर्ति भी परिवार के माध्यम से होती है। सवाल यह है कि तलाक की स्थिति क्या है हमारे देश में, हिंदुस्तान में और विदेश में। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत का सवाल है, यहाँ जो तलाक की दर है, डाइवोर्स की जो रेट है, वो सबसे कम है, 1% है। जबकि आप अमेरिका को देखें तो 45% है। और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं, सब में काफ़ी ज़्यादा है, 45, 46, 70, 80। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसमें 94% तक तलाक होते हैं। अब सवाल यह है कि जो तलाक हो रहे हैं उसके पीछे क्या क्या ट्रिगर है, क्या क्या कारण है और कैसे हम उसमें कमी ला सकते हैं, वैवाहिक संस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि आप हमारे साथ सहमत होंगे कि जब भी पति पत्नी के बीच का संबंध टूटता है तो सबसे बुरा असर बच्चों पे होता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए, दोनों का मार्गदर्शन चाहिए। अगर उसमें से किसी एक का भी उनको नहीं मिलता है तो उनके अंदर मानसिक विकृति पैदा हो सकती है, ड्रग एब्यूज में वो जा सकते हैं, न्यूरोटिसिज्म के शिकार हो सकते हैं। तो जो तलाक है, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। इस वजह से इसके कारणों को समझ करके उनको दूर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब दो एडल्ट एक बंधन में बंधते हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक दूसरे के प्रति। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें विवाह की संस्था को तो ये पाएंगे कि ये जो विवाह है ये समाज में एक स्टेबिलिटी लाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप पे एक पवित्रता लाता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, कंपेनियनशिप लाता है, एक दूसरे के केयर करने का इंस्टीट्यूशन है। और इसी का जो विस्तृत रूप परिवार होता है, चाहे ज्वाइंट हो चाहे जो भी हो,
जिसमें सारे मेंबर एक दूसरे की मदद करते हैं, जरूरत के मुताबिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। इसलिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी के बीच में विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए, पवित्रता का रिश्ता होना चाहिए। जब वो ट्रस्ट टूटता है तो निश्चित रूप से उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे की जरूरतों को समझना जरूरी है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस समझ में कुछ कमी आती है, इसके अंदर अगर विसंगति होती है, तो दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है, जो आगे बढ़ करके तलाक का रूप ले सकती है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप किसी से व्यावहारिकता से दूर जाके एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जो शायद वो फुलफिल न कर पाए, और जब वो फुलफिल नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होगा। तो जो अनड्यू एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर दूरी बनती है, विवाद पैदा होते हैं। अगला जो सबसे बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है वो है फाइनेंशियल डिस्प्यूट। आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में 1% जरूर है डाइवोर्स रेट, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में चले जाइए, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है, तो ये काफी ऊंचा है, 30% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेट बंबई के अंदर है। इसका क्या कारण है? ज्यादातर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, पत्नी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पति पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना फाइनेंस अलग मैनेज करती है, पति अपना मैनेज करता है। अगर इस मैनेजमेंट में कुछ विसंगति पैदा होती है, कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, परिवार के विभिन्न जिम्मेदारियों को लेकर के डिस्प्यूट पैदा होता है कि कौन कहाँ खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, तो एक ऐसा रूप ले सकता है कि ये बाद में जाके अलगाव के स्टेज तक पहुंच जाए आपका। दूसरी चीज, अर्बन एरिया में एक और प्रॉब्लम आ रही है, पॉल्यूशन है, तनाव है, ट्रैफिक जाम है, ऑफिस का टेंशन है। इसको लेके पति पत्नी दोनों मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, और इसमें बहुत जल्दी उनके अंदर उनका फ्यूज पॉइंट उड़ सकता है और उनके अंदर विभिन्न मुद्दों को लेके विवाद पैदा हो सकता है। एक और बात है कि आज हर ऑफिस में मेल फीमेल दोनों तरह के वर्कर साथ साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आपके रिश्ते घर के अंदर मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है, समझ नहीं है, एक दूसरे की जरूरतें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बायोलॉजिकल नीड या जो भी है, तो निश्चित रूप से चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपने ऑफिस में कोई सहकर्मी है, इधर है उधर है, उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो उससे उसका कुछ मेल खा जाए। तो ये पॉसिबिलिटी भी शहरों में बढ़ रहा है। और एक बार आपका किसी के साथ इस तरह का संबंध हो गया जो विवाह के बाहर जा कर के, और किसी भी तरीके से अगर पत्नी को पता चला तो वो निश्चित रूप से इसको बर्दाश्त नहीं करती है, और ये भी आगे जा कर के एक संबंध विच्छेद का कारण बन जाता है। अगला जो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई चीज है जो आप समझते हो कि आपकी पत्नी में ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं कर रही है, तो उसको आप कायदे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो जब ये कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो कंफ्यूजन पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैलता है, और यही अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आगे जाकर के तलाक का कारण बन जाता है। दूसरी एक लीगल पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन देशों में तलाक आसानी से मिल जाता है वहां तलाक का दर ज्यादा है, और जहां उसमें मुश्किलें आती हैं, कठिन बनाया गया प्रक्रिया को, वहां कम होता है। हिंदुस्तान में तलाक लेना इतना आसान नहीं है। इस्लाम में जैसे तलाक देना और लेना थोड़ा अपेक्षाकृत ज़्यादा सरल है, इसलिए वहाँ पर ईरान जैसे देश में भी रेट ज़्यादा है इसका। हालांकि हर मजहब इसको पवित्र मानता है, चाहता है कि ये चले, लेकिन चूंकि लीगल सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, वुमेन्स राइट को सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से तलाक वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि
अगर पति और पत्नी के बीच के रिश्ते टॉक्सिक हो चुके हैं, विषैले हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, उनका पर्सनालिटी विद्रूप हो सकती है, वो अच्छा नहीं करेंगे पढ़ाई लिखाई में, करियर में, और वो न्यूरोटिक हो सकते हैं। इस वजह से अगर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आप पहुंच चुके हैं, तो मेरी समझ से अलग होने में ही भलाई है, ताकि शांति से आप रह के शांति से हो सकें, और दोनों ऐसी कोशिश करें कि बच्चे को समय समय पे दोनों का प्यार मिलता रहे, जो भी व्यवस्था बनती है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से बच्चे थोड़े बेटर होंगे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जब आपने शादी किया है, आपने रिश्ता बनाया है, आपने बच्चे पैदा किए हैं, तो उन बच्चों को का पेरेंटिंग करना, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप इस चीज़ से भागते हैं, तो निश्चित रूप से आप विवाह की संस्था के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, और तलाक की तरफ आपका जीवन बढ़ सकता है। एक चीज और बता दूं कि चूंकि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं शहरों में, तो दोनों को घर पे आके दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ये मेंटलिटी लेके गांव वाली चलोगे कि सब काम महिला का है, चाहे वहाँ भी काम करेगी, घर में भी काम करेगी, आप कहीं हाथ नहीं लगाओगे, कोई सपोर्ट उसको नहीं दोगे, उसके काम में हाथ नहीं बटाओगे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखोगे, उसकी तबीयत खराब है तो उसकी केयर नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से रिश्ते में कड़वाहट आती है। तो दोस्तों, ये ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तलाक दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक मैं आपसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि चूँकि हम वीडियो पर्सनालिटी पे बनाते हैं, हमारा पूरा चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समर्पित है, तो आफ्टर पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से आपका ये डाइवोर्स हो सकता है। आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, तमाम वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो 5 डायमेंशनल होता है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा फंडामेंटल नेचर है। पहली चीज़ है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि भीड़ के साथ डील नहीं करना, आपको अपनी वाइफ के साथ बात करना है। तो थोड़ा सा आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और सही मौके पे सही तरीके से अपनी बात उससे कह सकें ताकि वो समझ सके, और उसके साथ भी ये ज़रूरी है कि आपको अपनी बातों बता सके। तो दोनों की पर्सनालिटी में जो एक्स्ट्रावर्जन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। एकदम इंट्रोवर्ट रहेगा, अपनी बात अपने तक रखेगा, कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो ये कम्युनिकेशन गैप का कारण बन सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोटिसिज्म है। जितने लोग हाईली न्यूरोटिक हैं, जो भी न्यूरोटिज्म की हाई स्केल करते हैं, उनकी प्रॉबिलिटी तलाक की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका मानसिक विचलन होगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होगा, एक जैसे स्टेबल बिहेवियर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से तलाक के कारण बनते हैं। और ये रिसर्च साबित कर चुका है कि जितना ज़्यादा न्यूरोटिज्म की लेवल होगा उतने ही ज़्यादा तलाक होंगे। और जैसा हमने बोला कि भाई न्यूरोटिक आप हैं तो आपका तलाक होगा, और चूंकि आपका तलाक हुआ आपके बच्चे पर असर आएगा, वो भी न्यूरोटिक होगा तो भी तलाक देगा। तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है पर्सनालिटी फैक्टर का। तीसरा है जो कर्मनिष्ठा आपकी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, डेडिकेशन है, ये भी आपके अंदर हाई होना चाहिए, दोनों के अंदर। इसी से निकल के आता है कि आप एक दूसरे की केयर करोगे, सिंसियरली अपनी ड्यूटी को निभाओगे एक दूसरे के प्रति। तो अगर ये हाई नहीं है तो शायद आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हो, और भागोगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तीसरा जो है सहमतता, यानी एग्रीएबलनेस, जिसके अंदर ये जो गुण है वो बेटर होता है, जो इस पे हाई स्कोर करता है, बेटर स्कोर करता है, उसके विवाह के चलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूसरे की बात सुनेगा, उसको समझेगा, उस पर सोच समझ के रिएक्ट करेगा, दोनों साइड से ऐसा होगा। तो पर्सनालिटी में उसका जो लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस है वो अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और आखिर में ओपन टू एक्सपीरियंस एक डायमेंशन है जिसमें सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी होने से प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम आसानी होती है, एक दूसरे के प्रॉब्लम को आप समझ पाते हो और उसको सॉल्व भी करने का तरीका ढूंढ पाते हो।
तो अगर आपकी पर्सनालिटी में ये डिफेक्ट्स हैं, आप पर्सनालिटी अपना टेस्ट करा सकते हैं, हम भी करते हैं, किसी से करा लीजिए। जो हम प्रयास फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं उसमें हमारा फोकस रहता है कि ये सारे डायमेंशन आपके हम चेक करें और फिर उनमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर कर दें। तो अगर वाइफ हस्बैंड के पर्सनालिटी में कोई कमी है, इस तरह की फैक्टोरियल डिफिशियंसी है, तो निश्चित रूप से डाइवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर आप पर्सनालिटी का डेवलप कर लें, उसको बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर कर लें, तो निश्चित रूप से आप जो है अपने विवाह को निभा पाएंगे। दूसरा एक डायमेंशन पर्सनालिटी का इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये दोनों अगर आपका हाई है तो निश्चित रूप से आप दूसरे के इमोशन की कदर करोगे, अपने ड्यूटी से भागोगे नहीं, जो जिम्मेदारियां मैरिज ने आप पे डाली है उसको पूरी बखूबी निभाओगे, चाहे बच्चों की हो, चाहे वाइफ के, चाहे किसी का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हाई होनी चाहिए। तो मेरे अनुसार आपका जो 5 फैक्टर्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, वो ठीक होने चाहिए। आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बेटर होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो निश्चित रूप से डाइवोर्स नहीं होगा और बच्चों की देखरेख सही होगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, ऑफिस से घर आने का मन करेगा, एक दूसरे के साथ आप अच्छा लाइफ बिता पाओगे और डाइवोर्स की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि डाइवोर्स एक बहुत बुरा एक फेज़ होता है जिसमें कि किसी को भी उससे फ़ायदा नहीं होता है, सबको मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो विदेशों में जो है मेंटल डिसऑर्डर के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होती है बिकॉज ऑफ ये सब कारणों से, तलाक और तमाम चीज़ें। बच्चे वहाँ के बहुत ज़्यादा अनकेयर्ड हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मैं नटसेल में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करो, उसको समझो और उसके बाद जो कारण हमने आपसे डिस्कस किए हैं डाइवोर्स बढ़ने के, उस पर ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से हम डाइवोर्स के रेट को कम कर पाएंगे, विवाह की जो संस्था है उसका पूरा का पूरा हमको लाभ मिलेगा और एक पारिवारिक जीवन हमारा सफल होगा कुछ, और निश्चित रूप से हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का केयर करते हुए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपसे गुजारिश जरूर करूँगा कि आप न केवल अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी के भी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। उसके खाने पीने का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। देखिए कि वो फालतू की चीज़ें नहीं देख रही है, आप नहीं देख रहे हैं, गार्बेज से दोनों दूर हैं और दोनों फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी उनसे पॉसिबल है एक प्रॉपर शेड्यूल बना के कर रहे हैं ताकि दोनों फिटनेस दोनों की बनी रहे और दोनों की अच्छी लाइफ चल सके। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है वो आपके लिए किसी काम की होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि यूट्यूब को मालूम पड़े कि यहाँ हम कुछ काम की बातें कर रहे हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ, विचार मंच भी हमारा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैं निर्देशन भी करता हूँ उसको मजबूत बनाने के लिए, और मैं ये कोशिश करता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस प्रोग्राम से के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए हम उन लोगों का से कुछ टाइम डोनेशन भी लेते हैं जिनके पास खाली समय है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देख लीजिए, अगर किसी तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप जरूर करिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।